हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। तो पिछली वीडियोस में हम देखे थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते। पर अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते, किस तरीके से यूज़ कर सकते, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ऑपरेटर्स भी उतने ही आसान हैं जितने के हम पिछली वीडियो में समझाए गए ऑपरेटर्स थे। तो बगैर किसी देरी के चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि एक कंप्यूटर हमारे दिए गए सारे टास्क को इतनी एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म कर पाता है? हम अपनी लैंग्वेज में उसे इनपुट देते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट करके देता। ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही, क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है? अगर नहीं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करके कंप्यूटर अपने सारे टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है बोल तो बाइनरी का मीनिंग होता है दो, यानी बाइनरी लैंग्वेज में दो चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोस एंड वंस। तो कंप्यूटर क्या है, सारी चीज़ें ज़ीरोस एंड वंस के फॉर्म में परफॉर्म करता है। बेसिकली एक बूलियन है, आइदर ज़ीरो और वन। ये लेवल पे क्या है, कंप्यूटर के अंदर सारा काम हो रहा सो है। अब आप लोगों के जहन में एक और क्वेश्चन आएगा, भाई आप बोल रहे बाइनरी लेवल पे काम हो रहा, तो ये जितने भी बाइनरी लेवल ऑपरेशंस हो रहे ये कहाँ परफॉर्म हो रहे? ये होते हैं कंप्यूटर के बहुत ही छोटे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक स्विच होता है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम उसको यूज़ करते। जिस कंसेप्ट को हम यूज़ करके ट्रांजिस्टर्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिकल गेट्स। बहुत ही छोटे लेवल पे होता, बहुत ही बिट्स लेवल पे होता। तो बेसिकली लॉजिकल गेट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिट मैनिपुलेशन को लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता। ठीक है, एक लॉजिकल गेट को फॉर्म करने के लिए कई सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उतनी डेप्थ में अपने को जाना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिकल गेट्स को इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, लॉजिकल गेट्स अगर अपने को समझ में आ गए, बहुत सारे लॉजिकल गेट्स है अपने पास अवेलेबल, मगर उसमें से कुछ लॉजिकल गेट्स को ही हमें स्टडी करना है जिसको हम बोलते हैं बेसिक लॉजिकल गेट्स। ठीक है, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। ये तीन गेट्स को अगर हम अच्छे से स्टडी कर लिए तो अपना मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाता। इसके साथ साथ एक एडिशनल गेट भी है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो हम उसे कहते हैं एक्सॉर गेट। ठीक है, ये चार गेट्स को अगर अपन समझ गए ना तो बिटवाइज ऑपरेटर्स यानी बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं वो इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। ठीक है, ये गेट्स के थ्रू। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक एक से देखने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल गेट्स का कंसेप्ट क्या है। देखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट गेट को अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपको उसे सर्क्यूट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉट गेट को। ठीक है, ये नॉट गेट बेसिकली एक ही इनपुट लेता, एक आउटपुट जनरेट करके देता। मेन फंडा क्या है इसका, एक इनपुट ले रहा, एक आउटपुट जनरेट करके दे रहा। वो किस तरीके से कर रहा बोल तो देखो, इनपुट एंड आउटपुट ये सारी चीज़ें क्या है, जीरोस एंड वंस के फॉर्म में हो रही। मैं आपको बताया था, यानी बिट लेवल पे हो रही, बिट्स लेवल पे हो रही, बाइनरी लेवल पे हो रही, जीरोस एंड वंस। इसमें से जीरो क्या है और वन क्या है, मैं आपको अगर आइडिया दे दूं तो जीरो हम कहते हैं फॉल्स को। ठीक है, फॉल्स को बेसिकली एक बुलियन है, मतलब जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखने का है कि जीरो फॉल्स है, वन ट्रू है। तो नॉट गेट बेसिकली क्या करता मालूम है, किसी भी फॉल्स वैल्यू को ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट कर देता, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देता। अब आप ये कैसा बोल रहे भाई बोल तो, कभी भी किसी भी लॉजिकल गेट को अगर अपने को स्टडी करने का है ना तो अपने को सिंपली एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल क्या है मालूम है, एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लॉजिकल गेट का। इसके अंदर हम क्या चीज़ें मेंशन करते हैं मालूम है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को मेंशन करते हैं।
कई के पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, ये दोनों के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को इजीली समझ में आ गई कि ट्रुथ टेबल क्या है। किसी भी लॉजिकल गेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपन, इनपुट में सिर्फ एक वैल्यू ले रहा वाला मैं, आउटपुट में भी एक वैल्यू जनरेट कर रहा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास इनपुट वैल्यूज क्या है, मेरे पास आइदर 0 और 1। तो मैं नॉट गेट का कंसेप्ट क्या बताया, अगर 0 इनपुट है तो उन्हें क्या कर रहा, 1 में कन्वर्ट कर दे रहा, अगर 1 इनपुट है मेरे पास तो 0 में कन्वर्ट कर दे रहा। खलास, नॉट गेट का फंडा खलास हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद आता अपने पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गेट, जिसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, एंड गेट आ गया अपने पास। तो एंड गेट बेसिकली क्या करता है, ये एंड नेम से आपको समझ में आ रहा होगा। एंड मतलब कोई दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, इसके अंदर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा भाई, बोल के आप लोगों को एक आइडिया आ रहा होगा। एंड मतलब, एंड हम कब यूज़ करते, किसी भी दो के बीच में कंपेयर करना हो गया तो। इसके अंदर बेसिकली मैं इसका पहले आपको ट्रुथ टेबल बता देता हूँ कि वो उसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। इनपुट्स एंड आउटपुट्स है हमारे पास। एक चीज़ क्या फंडा है, नॉट के अंदर क्या था, एक इनपुट था एक आउटपुट था। एंड के अंदर क्या है मालूम है, अपने पास दो इनपुट्स है एक आउटपुट है, क्योंकि एंड है इसीलिए उन्हें दो को कंपेयर कर रहा है, इसीलिए दो इनपुट्स की ज़रूरत है और एक आउटपुट जनरेट करके दे रहा। तो मेरे पास रेस्पेक्टिव इनपुट्स क्या क्या बन सकते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, जीरोस एंड वंस को लेके। ए एंड बी अगर मैं कहूँ कि दो मेरे पास इनपुट्स है, ठीक है, तो उसके टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या बनेंगे, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए इनपुट के लिए। तो इसका आउटपुट क्या जनरेट करेगा, एंड गेट। एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, अगर कोई भी दो इनपुट्स अगर ट्रू है एंड गेट के अंदर, तो उसका आउटपुट होगा ट्रू। इससे हटके जितने भी आउटपुट जनरेट हो गए वो 0 रहते। ठीक है, जैसे कि 0 एंड 0 है, इनमें से दोनों के दोनों 0 है, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा मेरे पास, 0। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, 0 एंड 1 है, दो है आउट इनपुट्स मेरे पास, 0 एंड 1 है, दो है मेरे पास इनपुट्स, तो मेरे पास क्या आउटपुट जनरेट होगा, डेफिनेटली 0। अगर 1 एंड 0 है तभी मेरे पास 0 जनरेट होता। अगर मैं कहूँ 1 एंड 1 है तभी मेरे पास क्या होगा, 1 जनरेट होगा आउटपुट। तो ये एंड गेट का फंडा है। बेसिकली एंड गेट क्या कर रहा है, किसी भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहा है, क्या लेवल पे, बिट्स लेवल पे कंपेयर करके क्या है, अपना एक आउटपुट जनरेट कर रहा। वो आउटपुट किस बेसिस पे जनरेट कर रहा, अगर दोनों के दोनों ट्रू है तभी आउटपुट क्या रहता, ट्रू रहता। अगर कोई एक भी फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है तो क्या है, आउटपुट मेरे पास फॉल्स जनरेट होता। ये सारा किस्सा हो गया मेरे पास एंड गेट का। इसके बाद आता है मेरे पास और गेट। ये और गेट भी क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो और गेट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करने का है तो मैं उसको किस तरीके से करूँगा, कोड के अंदर अगर मेरे को और गेट लिखने का है तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, बिट लेवल पे वर्टिकल बार डालकर उसको क्या करूँगा, मैं रिप्रेजेंट करूँगा और गेट को। अगर उसी तरीके से मेरे को एंड गेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं एम्परसेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो और गेट का कंसेप्ट क्या है, और के नेम से आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि पहले अपन क्या करेंगे, ऑल में इसका ट्रुथ टेबल लिख लेंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से हो रहा, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मेरे पास इनपुट्स है ए एंड बी, और गेट भी दो इनपुट्स लेता ए एंड बी और एक आउटपुट जनरेट करके देता। ठीक है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स मेरे पास क्या है, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1। इसके अंदर एक कंसेप्ट मेरे को समझ में आना है कि और गेट किस तरीके से काम कर रहा। तो और गेट का मेन फंडा क्या है बोल, तो कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू जनरेट होगा। कोई एक भी अगर वैल्यू 1 है तो मेरे पास आउटपुट क्या बनेगा, 1 बनता। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सारों के आउटपुट्स लिखूँ तो वो रेस्पेक्टिवली कुछ इस तरीके से होंगे, 0 एंड 0 का 0 होगा, 0 एंड 1 का 1 होगा, 1 एंड 0 का भी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर एक 1 है, 1 एंड 1 का तो डेफिनेटली 1 होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों 1 है। तो ये सारा किस्सा क्या है मेरे पास, और गेट से रिलेटेड था। सिंपल है, आप लोग बोल रहे होंगे इतना छोटा कंसेप्ट है भाई, बहुत ईजी है, इजीली समझ में आ जा रहा। ठीक है, बस एक चीज़ क्या याद रखने की है मेरे को, ये जो और है एंड है इसके अंदर क्या लेवल पे फंडे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास फाइनल एक गेट है जो हमको समझना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉर।
एक्सॉर गेट बेसिकली क्या है मालूम है, एक अदर लॉजिकल गेट है जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। उसका कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं एक्सॉर को कोड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं उसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, कैरेट सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अगर मैं एक्सॉर को समझना है, एक्सॉर गेट को समझना है तो उसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना पड़ता। सिमिलरली सारों की तरह इसका भी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से होगा। इनपुट एंड आउटपुट रहते, दो इनपुट्स रहेंगे मेरे पास ए एंड बी, उनके रेस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ कुछ इस तरीके से है, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0 एंड 1 एंड 1। तो इनके आउटपुट सब अपने को जनरेट करने का है। सारे लॉजिकल गेट्स के अंदर रेस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बस आउटपुट कंसेप्ट के हिसाब से चेंज होता रहता। एक्सॉर का क्या कंसेप्ट है देखो, अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू, ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू सेम है, यानी कि मेरे पास फर्स्ट केस एंड लास्ट केस में क्या है, मेरे पास 0 एंड 0 इनपुट था, लास्ट केस में मेरे पास क्या है, 1 एंड 1 इनपुट है, तो ये दोनों केसेस में मेरे पास जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 0। एक्सऑर का ये फंडा है। अगर दोनों के दोनों इनपुट सेम रहे तो मेरे पास आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0। अगर कोई एक मतलब दोनों इनपुट्स एक दूसरे से डिफर करें, यानी अगर एक 1 एंड 0 रहा, ठीक है, और दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता, 0 एंड 1 हो सकता, तो ये दोनों केसेस में मेरा जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 1। तो एक्सऑर का कंसेप्ट क्या है, सेम इनपुट्स 0, डिफरेंट इनपुट्स 1। ये सारा किस्सा क्या था मेरे पास, एक्सॉर गेट का था। इसी के साथ हम क्या कर रहे, सारे लॉजिकल गेट्स को रैप अप कर रहे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर रहना, वो क्या है बोल तो, किसी भी नंबर को हम, किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, और किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। तो सबसे पहला कन्वर्जन होता है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसिडर करूं, यहाँ पर कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है 40 मेरे पास एक नंबर है, उसको मेरे को क्या करने का, ये 40 क्या है, बेसिकली एक डेसिमल नंबर है, तो ये डेसिमल नंबर को मेरे को क्या करने का है बोले तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का किस्सा बहुत ज़्यादा मसला हो जा रहा बोल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से क्या करने का है मालूम, अपने को बचपन से आप एक चीज़ पढ़ लेते हुए आए, एलसीएम निकालना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है नहीं मालूम है, यहाँ पे भी पैदल हो गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली एलसीएम लेवल से काम करते मगर अपन क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे बेस 2 से अपन क्या करते हैं, हर एक चीज़ को डिवाइड कर लेते जाते, कौन से भी नंबर को। मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको मैं क्या करूँगा, बेस 2 से डिवाइड कर लेते जाऊँगा बाय कंसीडरिंग इट्स रिमाइंडर। वो लेवल पे मैं क्या करूँगा, किसी भी एक डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड करूँगा। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है 40, जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 20 40, जिसका रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। फिर से अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूँ तो उसका आंसर होगा 10 विथ रिमाइंडर 0। उसी तरीके से अगर 10 को भी 2 से डिवाइड करूं तो आंसर होगा 5, 2 5 ज़ा 10 विथ रिमाइंडर 0। इसी तरीके से अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से तो 2 2 ज़ा 4 होगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। और फाइनली 2 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0 है। तो अब मेरे पास क्या है, सारे रिमाइंडर्स कंसिडरेशन में आ गए। मतलब मैं 40 क्या है, उसके लोवेस्ट फॉर्म तक मैं क्या करा, उसको डिवाइड कर लेते गया बेस 2 से डिवाइड करते हुए, ठीक है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब ये चीज़ अपन कर लिए, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, उसमें आपको बाइनरी नंबर मिल जाता, ठीक है। वो क्या है बोल तो, जो हम ऊपर से डिवाइड कर लेते आए, जो फाइनल रिमाइंडर 1 आया, उस तरीके से नीचे से ऊपर सारे रिमाइंडर्स को एक सीक्वेंस में लिख लेना। वो उस गिवन डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर रहता। 40 के केस में क्या है मेरे पास 1 0 1 0 0 0। तो 40 मेरे पास डेसिमल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना होगा अगर मुझे बाइनरी फॉर्म में, तो उसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, 1 0 1 0 0 0 में, ठीक है। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि हो गया मेरे पास 55।
ठीक है। 55 एक डेसिमल नंबर है, उसको भी मेरे को क्या करने का है, एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट मेरे को क्या आता कि मुझे उसके लोएस्ट टर्म तक डिवाइड करते हुए जाना है एक सीक्वेंस में बेस 2 से, ठीक है। तो अगर मैं 55 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास किस तरीके से डिवाइड होता, 55 2 से करा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 27 विथ रिमाइंडर 1। इसी तरीके से अगर मैं 27 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 13 विथ रिमाइंडर 1। इसी तरीके से 13 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो 6 विथ रिमाइंडर 1। अगर 6 को डिवाइड करूं तो 3 विथ रिमाइंडर 0। अगर 3 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 विथ रिमाइंडर 1। ये मेरे पास क्या है, उसके लोएस्ट फॉर्म तक क्या है, नंबर डिवाइड हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसे बाइनरी में लिखना है तो मेरे को क्या करना है, नीचे से मुझे ऊपर तक सारे रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या आया मेरे पास, ये रिमाइंडर 55 के लिए 55 जो कि एक डेसिमल नंबर था, उसका बाइनरी नंबर क्या आया मेरे पास, 1 1 0 1 1 1। ये क्या हो गया, 55 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतना सिंपल है, समझ जाओ, एक किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। अब अपन क्या करेंगे मालूम है, इन्हीं दो जो अपन एग्जांपल लिए 40 एंड 55, इसके जो बाइनरी नंबर्स बने थे, इसको क्या करेंगे अपन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तक अपन क्या कर रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी सीख रहे थे अपन। अब अपन क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, एक बाइनरी नंबर को कंसिडर करेंगे, जैसे कि मेरे पास है 101,000, ठीक है। ये किसके लिए आया था, हम जब 40 को, मतलब जो डेसिमल नंबर 40 था हमारे पास, जब हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी नंबर में, तो हमारे क्या आया था, 101,000 आया था, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे मालूम है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मालूम है, मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको बोलते हैं मालूम है, सबसे राइट साइड की जो बिट है, यहाँ पे मेरे पास है 0, ठीक है। ये मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम किसको बोलते हैं मालूम है, सबसे लेफ्ट साइड की जो सिग्निफिकेंट बिट रहती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे मेरे पास 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है मेरे पास। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास यहाँ पर 0 है। राइट मोस्ट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बोलते, लेफ्ट मोस्ट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। देखो अब मेरे को क्या करने का है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से कुछ इस तरीके से एक स्टेप लिखना है, 2 पावर 0। ये 2 पावर 0 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये स्टेप याद रख लो आप, 2 पावर 0 से ही हमें स्टार्ट करना है। तो वहाँ पर कौन सी बिट है मेरे पास, 0 है। तो उस 2 पावर 0 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, फिर उसके नेक्स्ट बिट पे आऊँगा, उसकी पोजीशन लिखूंगा मैं 2 पावर 1। 2 पावर 1 मल्टीप्लाई करूँगा उस बिट से, इसी तरीके से मैं प्लस लिखूंगा। उसके बाद मैं उससे पहले की बिट को कंसिडर करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा 2 पावर 2 इनटू दैट बिट मींस 0 प्लस मेरे पास इसके बाद कौन सा पोजीशन है, 2 पावर 3 इनटू उसकी पोजीशन के लिए कौन सी बिट है वहाँ पर 1। इसी के साथ साथ अगर मैं सारे बिट्स के लिए लिखूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरे पास क्या है बोल तो रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। ये एक स्टेप क्या रहता मालूम है, आप लोगों को याद रखना पड़ता। देखो सबसे पहले मेरे को क्या करने का है, 2 पावर 0 से स्टार्ट करना है। कितने मेरे पास बिट्स है, वो सारे बिट्स के लिए 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। इसी तरीके से मेरे पास अगर n बिट्स है तो 2 पावर n-1। और जिस पोजीशन पे जो बिट है, ठीक है, nth बिट है मेरे पास, तो वो nth बिट को क्या करने का है, उससे मल्टीप्लाई कर देने का है। उसी स्टेप को हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आएगा, देखो 2 पावर 5 इंटू 1 क्या रहता मेरे पास, 2 पावर 5 क्या रहता, 32 रहता। 2 पावर 4 मेरे पास क्या रहता, 16 रहता। 2 पावर 3 8 रहता। 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर मेरे पास क्या रहेगा 4 एंड 2 पावर 1 2 रहेगा। और मेरे पास क्या है 2 पावर 0 1 रहेगा। इनके रेस्पेक्टिव बिट्स क्या है मेरे पास 1 0 1 0 0 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 इंटू 32 होगा। 0 से किसी भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 16 0, 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 32 प्लस 8 40 आ गया मेरे पास।
इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं मालूम है, किसी भी बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं 55 नंबर लिया था ना, उसी का बाइनरी नंबर मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में लूँगा। 1101111 ये मेरे पास बाइनरी नंबर आ गया। तो सबसे पहले मेरे को क्या करने का है, 2 पावर 0 से स्टार्ट करना है। जितने भी बिट्स हैं मेरे पास n-1 बिट तक जाने का है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, 0th पोजीशन के लिए 2 पावर 0 है मेरे पास, प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5, ठीक है। मेरे पास n-1 बिट्स है। टोटल मेरे पास 6 बिट्स थे, तो मेरे पास पोजीशन क्या आ गई, n-1 बिट्स यानी 5 तक आ गई मेरे पास। उनके रेस्पेक्टिव बिट्स क्या थे मेरे पास, 1 1 0 1 1 1। अब मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू 2 पावर 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, 32। 2 पावर 5 32 रहता, मल्टीप्लाइड बाई 1 32। 2 पावर 5 क्या रहता, 32 रहता। अगर मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। 2 पावर 4 होता है मेरे पास 16, तो जब मैं 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। 2 पावर 3 इंटू 0 क्या रहता, 0। 2 पावर 2 इंटू 1 क्या रहता मेरे पास, 4। 2 पावर 1 क्या रहता मेरे पास, 2। 2 इंटू 1 क्या रहेंगे मेरे पास, 2। देन 2 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 मेरे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। आप लोग बोल रहे होंगे 2 पावर 0 1 कैसा होता है भाई, बोल तो याद रख लो, अपन छोटे रहे जब से पढ़ लेते हैं अरे a पावर 0, यानी किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहता। सबसे बेसिक चीज़ है, a पावर 0 इक्वल्स टू 1। अपन बहुत छोटे रहे जब से पढ़ लेते हुए आ रहे। अगर आपको याद नहीं है तभी यहाँ पे समझ जाओ कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो मैं क्या करूँगा, उसका आंसर 1 कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइनल लिस्ट आ गई। जब मैं सारों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 55, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब तक अपन क्या क्या सीखे कि भाई कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और हम क्या सीखे, ये सारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस क्या लेवल पे परफॉर्म हो रही, ट्रांजिस्टर लेवल पे परफॉर्म हो रही। कई ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल गेट्स। एक कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल गेट्स का। वो लॉजिकल गेट्स में हम क्या क्या पढ़े, नॉट, एंड, और, एक्सॉर, ये सारे गेट्स को कंप्लीट करें। इनके रेस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल्स को भी सीख लिए अपन। उसके बाद अपन क्या करें, किसी भी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो सीख लिए। किसी भी एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो भी अपन सीख लिए। अब फाइनल चीज़ अपने को कोड में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्या कंसिडरेशन में लेना है मालूम है, एक नया एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आप लोगों के सामने, उसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई आप पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर लेके चल जा रही है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्यों ज़रूरी है बोल तो याद रखो, किसी भी अगर प्रोग्राम के अंदर आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा मिला, उसके ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो अगर आप बिट्स लेवल पे अगर उसको परफॉर्म करें तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कम हो जाती। ये क्या टर्म्स है बोलते हो, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का जो मैक्सिमम टाइम होता है ना उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम बोलते हैं बिग ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपन डेप्थ में कभी आगे देखेंगे आगे की वीडियोस में अगर अपने को ज़रूरत पड़ गई तो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे मालूम है, वंस कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल फंडा क्या है मालूम है, जो भी मुझे इनपुट मिलेगा, सपोज मेरे पास इनपुट है 101, ठीक है, तो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, उसका एकदम उल्टा। सारे जो नंबर्स है मेरे पास उसको मेरे को क्या करने का है, फ्लिप कर देने का। यहाँ पे 101 को मैं किस तरीके से फ्लिप करूंगा, 010, मतलब 1 है तो 0 कर देना, 0 है तो 1 कर देना। आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये नॉट गेट के अंदर भी हम ऐसी पढ़े थे, 0 को 1 कर देता हूँ, 1 को 0 कर देता हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ सही है, मगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें रहती। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है बोल तो बिट्स को क्या करने का है, अपने को फ्लिप कर देने का है। ये हो गया अपना वंस कॉम्प्लीमेंट, देखो कितना सिंपल था। इसके बाद एक चीज़ आती है टूस कॉम्प्लीमेंट। ये टूस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के ना दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे पास अगर कोई एक नंबर गिवन है तो मैं कंसिडर करूंगा 110111 को, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है, मुझे क्या करना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का है। ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता मालूम है आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते अपन, आप लोगों को मालूम है, जो भी रेस्पेक्टिव बिट है उसको फ्लिप कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे बिट्स क्या है, 110 111, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकलेगा, 001 000। ये मेरे पास क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है मालूम है, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ता है, एक 1 को ऐड करना पड़ता,
मैं यहाँ पे क्या कर लिया, 1 को ऐड कर दिया, तो 1 + 0 क्या रहेगा मेरे पास, 1 रहेगा। 0 + 0 क्या रहेगा मेरे पास, 0। 0 + 0 0। इसी तरीके से आगे भी क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेंगी, यानी मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0 0 1 0 0 1। ये मेरे पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मैं और एक एग्जांपल कंसिडर करके बताऊं आपको, तो मेरे पास एक बाइनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 0 1 0 0 0। ये मेरे पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है। मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे पास, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मालूम है, अपन 1 और 0 को क्या कर रहे हैं, कलर्स चेंज करके बता रहे हैं रेड एंड ब्लैक में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकला, यहाँ पर मेरे पास इस बाइनरी नंबर का जो 1's कॉम्प्लीमेंट है कुछ इस तरीके से है, 0 1 0 1 1 1। ये मेरे पास क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इसी तरीके से मेरे को इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का है। मतलब ये सारा प्रोसेस क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए था, तो मैं सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसके बाद मेरे पास क्या स्टेप आना है, एडिंग 1 टू 1's कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आता, 1 + 1। यहाँ पे बिट्स लेवल पे जो एडिशन होता ना, वो एक अलग तरीके से हो रहा है। तो 1 + 1 क्या होता मेरे पास, 10 होता है। यहाँ पे 1 + 1 10। यहाँ पर 0 लिखना है, 1 को कैरी लिखना है। फिर 1 + 1 10 होगा, 0 और 1 कैरी। 1 + 1 10, 0 और 1 कैरी। 1 + 0 1, देन 1 + 0 1, 0 + 0 0। ये मेरे पास क्या हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसका, गिवन बाइनरी नंबर का। ये तो हो गया एक बहुत लंबा प्रोसेस जिसके थ्रू हम 2's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। एक छोटा तरीका भी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी बाइनरी नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्निक को यूज़ करके 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। मगर जो मेन प्रोसीजर है किसी भी 2's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का, वो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद एडिंग 1 टू दी 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता। नहीं, आपको ये नहीं करना तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है मालूम है, किसी भी गिवन बाइनरी नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ट्रैवर्स कर लेते हुए अपने को 1 ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग दिस बाइनरी नंबर 101 000, मेरे पास क्या है 101 000 एक बाइनरी नंबर है जिसका मेरे को 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा मालूम है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास क्या है, यहाँ पर 0 है। तो 0 से मैं ट्रैवर्स करते हुए लेफ्ट में आऊँगा और मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास 1 कहाँ है। जब मुझे 1 मिल जाएगा तो मैं 1 को एज इट इज़ रखूँगा, और जितने भी मेरे पास 1 से पहले है, अब मेरे पास 1 से जो आगे नंबर्स आने वाले हैं उन सबको क्या करूँगा, फ्लिप कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, जब मैं फ्लिप करूंगा तो 0 1 1 0 0 0। ये मेरे पास क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 करें तो भी वही आंसर है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी फाइंड करें तो वही आंसर आ रहा। कंसिडरिंग अनदर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्या है 1 1 0 1 1 1 है, एक बाइनरी नंबर है। इसको शॉर्टकट ट्रिक से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास 1 है। मेरे को यहाँ से 1 को ढूंढना था ट्रैवर्स करते हुए, मगर एट फर्स्ट में ही मुझे क्या हुआ, 1 मिल गया। तो मैं 1 को ऐसा राउंड अप कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, लेफ्ट टू 1 जितने भी बिट्स हैं मेरे पास सबको फ्लिप कर दूंगा। तो आंसर क्या बनेगा, 0 0 1 0 0। और करंट जिस 1 पे मैं रुका हुआ था उस 1 को एज इट इज लिख दूंगा। देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि कौन सी टेक्निक ईजी है आपके लिए, आप दोनों चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका हो गया। अब ये सारा थ्योरी पार्ट हो गया अपने को। ये थ्योरी पार्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम किसी भी प्रोग्रामिंग की एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि बिट्स लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा। तो ये बिट्स लेवल क्या है बोल तो इंटीजर लेवल पे जब आपको क्वेश्चंस आते तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यूज़ कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, अब डायरेक्टली जंप करेंगे कोडिंग पार्ट पे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते। चलो, तो ये आ गए अपन अपने इक्लिप्स में, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लास बना लिया बिटवाइज ऑपरेटर्स के नाम से। और मैं क्या करा बोल तो अपना मेन फंक्शन को भी चेक इन कर लिया था ताकि मुझे इसके अंदर कोड लिखने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले मेरे को क्या करने का है, इसके अंदर बिटवाइज ऑपरेटर अपने को देखने का है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स मेरे पास 3 टाइप्स के हैं अगर मैं जनरली बताऊं तो। सबसे पहला है मेरे पास बिटवाइज एंड, दूसरा है मेरे पास बिटवाइज और, तीसरा है मेरे पास बिटवाइज एक्सॉर।
ठीक है। आप बोल रहे होंगे भाई नॉट यूज़ नहीं होता क्या? नॉट भी यूज़ होता, पर बेसिकली वो क्या है, यूनरी में कंसिडर करते अपन, यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर कंसिडर करते हैं अपन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको बिटवाइज एंड समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा इंट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 5 लिख लिया मैं, इंट बी इक्वल्स टू 7। मेरे पास दो नंबर्स को मैं क्या करा बोलता हूँ, दो वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन कर लिया। ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 5, इंट बी इक्वल्स टू 7। अब इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा मालूम है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। कौन सा? बिटवाइज एंड। तो मुझे ए और बी के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखना है कि आंसर क्या आता मेरे पास। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बिट लेवल पे भी इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम ए एंड बी के बीच में बिटवाइज एंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिख लूँगा, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूँगा, ए एंड बी इज इक्वल्स टू, कंकैटिनेट करूँगा ए एंड बी से, इनको मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करके बताऊँगा कि इसका फाइनल आंसर क्या आता। ठीक है, देखो ए एंड बी का फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 और 7 का मैं एंड ऑपरेशन निकाला तो मेरे को क्या आया, 5 आंसर आया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे मालूम है, और ऑपरेशन और एक्सॉर ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए और बी, यहाँ पे मैं लिखूँगा ए एक्सॉर बी, यहाँ पर भी ए और बी। मैं बोला था देखो, एंड को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एम्परसेंड से, और को मैं रिप्रेजेंट करूँगा वर्टिकल बार से, एंड एक्सॉर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैरेट से। ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई और मैं क्या करूँगा, अब इस कोड को रन करके देखूँगा कि मेरा फाइनल आंसर क्या आता। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 और 7 का एंड ऑपरेशन बिटवाइज एंड अगर मैं परफॉर्म करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 5। अगर मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा 7, और अगर एक्सॉर परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है, ये बिट्स लेवल पे क्या काम कर रही देखो मैं बताता हूँ। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखना चाहूँ 5 और 7 के बीच में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सॉर किस तरीके से परफॉर्म हो रहा बोल, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता, 5 को एंड 7 को बाइनरी फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट कर लेना पड़ता। अगर मैं कन्वर्ट करूँ 5 को तो मुझे आएगा 101, और अगर मैं 7 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 111। ठीक है, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इन बाइनरी नंबर्स पर मैं क्या करूँगा, बिटवाइज एंड परफॉर्म करूँगा। बिटवाइज एंड का ट्रुथ टेबल या फिर बिटवाइज एंड का मेन फंडा क्या है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों के दोनों ट्रू है, यानी अगर दोनों के दोनों 1 है तो मुझे आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, 1 जनरेट करके देगा मुझे। अगर किसी एक की भी वैल्यू 0 है या फिर दोनों की वैल्यू 0 है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स, यानी 0 मिलेगा। तो इसी फंडे को अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूँगा तो फर्स्ट लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्या है मेरे पास, 5 एंड 7 के 1 एंड 1 है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 एंड 1 का 1 मिलेगा। ठीक है, 0 एंड 1 का मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 एंड 1 का मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आया, 101। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इन्हीं दोनों बाइनरी नंबर्स पर अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करूं, बिटवाइज और परफॉर्म करूं तो मुझे किस तरीके से आंसर आएगा, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, बिटवाइज और का मेन फंडा क्या था मेरे पास, अगर किसी एक इनपुट की भी वैल्यू अगर ट्रू है तो फाइनल आउटपुट जो जनरेट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी तरीके से 1 एंड 1 जबकि दोनों ट्रू है तो मेरे पास क्या जनरेट हुआ आउटपुट, 1। 0 एंड 1 में मेरे पास एक इनपुट क्या है, मेरे पास 1 है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इसी तरीके से 1 एंड 1 के लिए मेरे पास क्या होगा, 1। तो मेरे पास फाइनल बाइनरी नंबर क्या आया, 111, जिसको मैं डेसिमल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो उसे लिखते हैं हम 7। ये हो गया मेरे पास बिटवाइज एंड बिटवाइज और ऑपरेशन। इसी तरीके से इन्हीं दोनों बाइनरी नंबर्स के ऊपर अगर मैं एक्सॉर परफॉर्म करूं तो वो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। एक्सॉर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसका फंडा क्या था, वो रिवाइज हो जाना ज़रूरी है। उसका फंडा कुछ इस तरीके से था कि अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, यानी 0। अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू डिफरेंट है तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, ट्रू या फिर 1। इसी फंडे को यहां पर अप्लाई करूं तो 1 एंड 1 दोनों इनपुट्स मेरे पास क्या है, सेम है, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, 0।
ठीक है, 0 एंड 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दो इनपुट्स है 0 एंड 1 जो कि एक दूसरे से अलग है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके बाद आता है 1 एंड 1, दोनों इनपुट सेम है तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास, 0। अगर मैं इसको 0 1 0 जो मेरे पास फाइनल बाइनरी नंबर बना है, अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो उसे हम लिखते हैं 2 को हम लिखते हैं 0 1 0। ठीक है, तो मेरा एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद 5 एंड 7 का आंसर क्या आया, 2। तो बिट्स लेवल पे अपना इस तरीके से काम हो रहा। तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि मैं इतना ज़्यादा कंसेप्ट, इतनी ज़्यादा थ्योरीज क्यों पढ़ाते हुए आया, जस्ट ये 3 चीज़ें समझाने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे गेट की वैल्यू समझ में आया आपको, एंड किस तरीके से काम कर रहा, और किस तरीके से काम कर रहा, एक्सॉर किस तरीके से काम कर रहा, ये चीज़ मेरे को समझ में आना ज़रूरी था बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बिटवाइज ऑपरेटर्स को मुझे यूज़ करना है तो उनकी बिट मैनिपुलेशन यानी बिट्स लेवल पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और उसे समझने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे को क्लियर कट समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई मेरे पास बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड। सारी चीज़ें अपन क्या करें बोल तो फिनिश कर दिए सो है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोल दे तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर, बेसिकली ये बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर नहीं आता, ये एक्चुअली आता है यूनरी ऑपरेटर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसको भी मैं रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। सिस आउट कंट्रोल स्पेस, इससे मैं क्या करा, अपना प्रिंट स्टेटमेंट अपीयर होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ए के लिए। ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ए के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ए। अगर मैं कोड को रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया -6। ये बेसिकली क्या करता मालूम है, किसी भी गिवन नंबर का, जैसा कि ए की वैल्यू मैं क्या करा 5 दिया था, तो इन्हें क्या करता मालूम है, पहले 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता। ठीक है, 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा कि, ठीक है, 4 बिट लेवल पे अगर मैं कंसीडर करूं तो 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0101 से। अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मुझे मिलेगा 1010, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 10। तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या करता मालूम है, टूस कॉम्प्लीमेंट कंपाइलर रिटर्न करता। बेसिकली इसका ये काम है, समझ जाओ। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता मालूम है, गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता, उस वंस कॉम्प्लीमेंट का टूस कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता। ठीक है, ये सीन है असल इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का। ये एक यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता सो है, इसकी भी अपनी कुछ सिग्निफिकेंसेस है। ठीक है, तो ये सारा किस्सा था अपना बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को रैप अप करेंगे। अब अपन क्या करेंगे मालूम है, शिफ्ट ऑपरेटर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स अपने पास कितने टाइप्स के, मेनली अपने पास क्या है बोल तो जावा के अंदर 3 टाइप्स के शिफ्ट ऑपरेटर्स रहते हैं, मगर अपन जो कंसिडरेशन में लेते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के छे, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। एक होता है अपने पास, जो मैं 3 टाइप्स बोला था उसमें एक और चीज़ क्या ऐड हो जाती है बोल तो अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी रहता, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को ये लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जब अपन एडवांस्ड बिट मैनिपुलेशन पे शिफ्ट करते हैं ना, तब अपने को क्या है बोल तो अनसाइंड राइट शिफ्ट की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, मगर अभी आप लोगों का कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट देख लेंगे, दोनों के दोनों साइंड है, याद रख लेना। साइंड लेफ्ट शिफ्ट है, साइंड राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, कोड के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट किस तरीके से काम कर रहा। तो कंसिडरेशन में मैं 2 से सिमिलर वेरिएबल्स को ही लूँगा। ए की वैल्यू 5 है मेरे पास, बी की वैल्यू 7 है। मैं इसी को परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट लिखूँगा। लेफ्ट शिफ्ट को लिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ बोल तो एक प्रिंट स्टेटमेंट रेडी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूँगा ए की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ़्ट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लेस देन सिंबल अगर हम पेयर में यूज़ करें, यानी 2 लेस देन सिंबल्स हम यूज़ करें, तो मैं क्या करूँगा, वो लेफ़्ट शिफ्ट है। तो मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा हूँ ए को 2 बिट से। ठीक है, बेसिकली ये शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं मालूम है, मेरे पास एक नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, उसकी बाइनरी वैल्यू कुछ होगी, तो उस बाइनरी वैल्यू को क्या करते हैं मालूम है, गिवन पोजीशन के हिसाब से आइदर लेफ्ट शिफ्ट करते और राइट शिफ्ट करते। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास गिवन नंबर है ए, जिसकी वैल्यू है 5 का जो बाइनरी नंबर होगा वो है मेरे पास 101। वो 101 को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट शिफ्ट करूँगा 2 पोजीशन से।
ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, चलिए एक बार चेक करते हैं। ए लेफ्ट शिफ्ट बाई 2। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर आया है 20। ठीक है, 20 मेरे पास आंसर आया। ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई कि लेफ्ट शिफ्ट अगर मैं 5 को 2 पोजीशन से करूँगा तो उसका आंसर आएगा 20। अगर मैं इसी तरीके से इसको राइट शिफ्ट अगर मैं करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग टेंशन मत लो, इसको मैं क्या करता हूँ मालूम है, इलस्ट्रेशन के थ्रू भी अपन समझने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट किस तरीके से काम कर रहा। पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसको कोड में देख ले रहे। सो है तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले राइट शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कोड के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन सिंबल को पेयर में लिखूंगा जिसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट। तो मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ ए की वैल्यू 2 पोजीशन से। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, चलिए रन करके देखते हैं। वो आया मेरे पास 1। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन जानने की कोशिश करूँगा कि मैं इस फाइनल आंसर तक किस तरीके से पहुँचा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, लेफ्ट शिफ्ट किस तरीके से काम कर रहा वो देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर करा था 5 जिसको मैं 2 पोजीशन से क्या करा था, लेफ्ट शिफ्ट करा था, तो मेरे को आंसर मिला 20। वो किस तरीके से है, इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, एक 8 बिट रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ठीक है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक चीज़ बताया था कि 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 से मतलब राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अपन कैलकुलेट कर लेते आते। तो मैं डायरेक्टली अगर मैं उसको लिखूँ 2 पावर 0 को तो 1, 2 पावर 1 को लिखूँगा मैं 2, 2 स्क्वायर 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, 5 को लिख रहा हूँ। 5 के लिए मेरे पास आंसर क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं डेसिमल 5 को अगर कन्वर्ट करूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 101। उससे पहले सारे जितने भी है वो जीरोस में आ जाएंगे। ये चीज़ मेरे पास हो गई। अगर मैं इसको क्या करूँगा, लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा 2 पोजीशन से, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जितने भी मेरे पास सिग्निफिकेंट बिट्स है मेरे पास 101, इन सबको मैं क्या करूँगा 2 पोजीशंस लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा। यानी कि मेरे पास नया जो बिट रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं क्या करा मालूम है, जितने भी मेरे पास सिग्निफिकेंट बिट्स थे मैं उनको लेफ्ट पोजीशन पे मूव कर लिया। ठीक है, और उनकी जो करंट पोजीशन थी मतलब जहां से मैं उनको उठाया, ठीक है, वहां पे मैं क्या करूंगा, एम्प्टी स्पेसेस को क्या करूंगा मैं जीरो से फिल कर दूंगा। अब मेरे पास जो नया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया है, अगर मैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे एक 16 पे है, एक 4 पे है, तो 16 + 4 मेरे पास क्या आ गया, 20 हो गया। तो मेरे पास जो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद 5 को जो मैं लेफ्ट शिफ्ट करा था उसके बाद मेरे को आंसर क्या मिला, 20। ये लेफ्ट शिफ्ट का हिस्सा था। इसी तरीके से अगर मैं राइट शिफ्ट करूँगा, इसी तरीके से मैं उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। ठीक है, 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा, उसको 2 पोजीशन से राइट में शिफ्ट करा, तो मेरे पास राइट में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थे मेरे पास जीरोस एंड वंस, लास्ट 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थे वो मेरे पास क्या हो जाते, डिसअपियर हो जाते, क्योंकि मैं 2 पोजीशंस में क्या करा, अपने नंबर को राइट शिफ्ट करा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1। राइट शिफ्ट करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, 5 का 1। तो वीडियो को रैप अप करने से पहले अपन क्या करेंगे मालूम, एक जनरल रिवीजन कर लेंगे कि अपन ये वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखे। सबसे पहले अपन देखें कि लॉजिकल गेट्स किस तरीके से काम करते, कितने टाइप्स के लॉजिकल गेट्स है। फिर अपन क्या करें, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स देखें। ठीक है, इससे हटके भी कुछ और कन्वर्जन्स भी होते जैसे कि हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टाडेसिमल, वो अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या सीखे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ करना वो सीखे। इसके साथ साथ अपन क्या करें बोल तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट को भी देखे। और लास्टली अपन क्या करें मालूम है, शिफ्ट ऑपरेटर्स को भी स्टडी कर लिए। ये सारा किस्सा था अपने पास बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स से रिलेटेड। इसमें इतनी भसड़ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सारा बिट मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे मालूम है, फाइनली ऑपरेटर्स को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। ये 3 चीज़ें बहुत ही इजी टॉपिक्स है, इनको अच्छे तरीके से अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और भूलिएगा मत के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल नोट्स अवेलेबल है, तो जाइए चेकआउट कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।